शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वह बाबा वह। पार्ट 17। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्वस्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज़ गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है? नहीं है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुँच गए तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो। कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो। कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो। स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? सभी को स्पष्ट है। होशियार हो सभी तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है
हमारी नहीं, डबल विदेशियों के मंदिर हैं। देखा है उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे। स्मृति में है तो मध्यकाल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है। गायन कितना है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अंतकाल सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियाँ हैं। तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्च रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं। अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल 95। आज बाप दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष हैं, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान हैं। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूँ कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हों, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अलफ को नहीं जाना, तो कितने भी बड़े हों, चाहे नेता हों चाहे अभिनेता हों, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना।
तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है। लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी, तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है, और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है, पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं, उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 95। रशिया का ग्रुप भी आया है ना। रशिया वालों ने टिकटें कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियाँ बहुत अच्छी सुनने वाली हैं। टिकट कैसे इकट्ठे करते हैं उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है, जब है ही कागज़, पेपर ही तो है। चाहे डॉलर कहो चाहे पाउंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है, और आपकी मनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ 1-2 समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज
richest in the world। क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिरुआ मौत, मलूका शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। अव्यक्त मुरली 22 दिसंबर 95। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयाँ चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुँचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की। और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सत्युग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम 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 गुणा भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी हैं। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज़्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों। या बाप ज़्यादा होता है? आप ज़्यादा होते हो। अच्छा। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 96। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में तो है ना। और विशेषता यह है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तुम बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 96। आज
सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ। बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बचाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है, ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्व स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 96। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आवाहन करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य
कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुँच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वहाँ सालिग्राम बच्चे, वहाँ साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वहाँ भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वहाँ के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुँचे हैं। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों के भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइन होकर, करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। अव्यक्त मुरली 6 मार्च 97। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँवों में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। अव्यक्त मुरली 13 नवंबर 97। ओम शांति।